राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कहानियों में। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, प्रेम की होली। चलो चलते हैं कहानी की ओर। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह क्यों रोए और कल्पे? मेले से सभी तो मिठाई के दाने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पातना उसका नृत्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी गाथा गाती थीं। पर एक विशेष प्रसंग बचाकर सभी उसके वैधव्यों का आदर करते थे। जिसे छोटे से अपराध के लिए उसकी भापच पर गुड़कियाँ पड़ती, उसकी माँ को गालियाँ मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए सक्षम था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे? जो बातें उसके लिए वर्जित थीं उनकी ओर उनका मन भी ना होता, उसके लिए उसका अस्तित्व भी ना था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मत वाली लहरें न डरती थीं न डरावती थीं। अंचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूँ? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, रहने दो। भावज ने फाग गाया, वह पकवान बनाती रही। उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार है। मीकू महातो ने भांग बनवा रखी थी। चरस, गांजा, मांजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने भी भांग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग बनाई थी। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचे किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरीके से होना बेटी? गंगिया, भावस तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो रही हो? गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसकी बस की थी? न जाने क्यों वह मोटी ना होती। भांग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा। वह ना गई। एक बार गई भी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने में था। न जाने क्या बात उसे खींच लेती थी, बांध लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त होकर गाता। उसके साथ वालों को भी आश्चर्य हो रहा था। ठाकुर को यह सिद्धि कहाँ मिल गई? वह लोग विदा हुए तो गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मीकू ने कहा, कोठार के बुद्ध सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्ध रीति व्यवहार में आते जाते थे। उनके मरने के बाद वह अब लड़का आने जाने लगा है। गंगी, यहाँ तो वह पहले पहले आया है। मीकू, हाँ, और तो कभी देखा नहीं। मिजाज बिल्कुल बाप सा है और वैसी ही मीठी बोली है। घमंड तो छू नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने को जगह ना थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गुरु आ रहे थे। गंगी पगैया लेने भीतर चली गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सासा उसने देखा, वही ठाकुर शीश झुकाए द्वार से चला जा रहा है। वह गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द ना था, सब बाहर चले गए थे। ये कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात ना निकली। उसकी छाती कितनी जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले? गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोंगटे खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा, वह ठाकुर जा रहे हैं, गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था।
वह फिर गोबर पाथने लगी, पर वह उपले टूट टूट जाते थे। आप ही हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में वह आवाज़ आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा यह वह नहीं जानती थी, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मीकू द्वार पर बैठे सन काट रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी। सहसा चिल्ला उठी, दादा ठाकुर। मीकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मीकू ने पूछा, गरीब सिंह पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कुछ वह बीमार सा जान पड़ता था। मीकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब, नहीं तो दादा। मीकू, कुछ उतरा हुआ है क्या? सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। मीकू, बाकी दे दी ना? गरीब, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मीकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला। भैया हो तो कह देना चिलम ले आए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मीकू, अब की घर की तमाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेअदब ना बनाओ दादा, काका के सामने चिलम ना छुई। मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मीकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति न थी। ओहो, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मीकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई। कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा? रस में मिला देती। हाँ, क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतारकर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मीकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या? मीकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है, दादा से कुछ कहा भी तो नहीं। क्यों इतने सकुचाते हैं, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए अम्मा। माँ, अब वह बेफिक्री कहाँ बेटी, बाप के ज़माने में खाते और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतुष्ट न हुआ। बाहर जाकर मीकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करते हो? मीकू ने आंखें फाड़कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पे मानो ब्रजपात हो गया। वह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से हाय। दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उनका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब कि वह आएंगे तो मैं खुद ही उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर ना आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियाँ पहनी, फिर रंग गोला गया। मीकू ने भांग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भांग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने जाने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर आती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले आए? भाई कहता नहीं। दादा से पूछती, भांग तो नहीं बची है, कोठार वाले आएंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे? क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सासा उसे
उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। ये क्या, वहाँ आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहाँ पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मीकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली जली है। मीकू, दूध पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी, तुम जानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख आई हूँ, होली जल रही है। ना पते आते हो तो चलो मैं दिखा दूँ। मीकू, अच्छा चल देखूँ। मीकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर गए। गंगी ने कहा, होली है कि नहीं, तुम ना मानते थे। मीकू, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक सा हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मीकू महातो, कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मीकू नीचे चले गए, पर गंगी वही स्तंभ खड़ी रही, कुछ खबर ना रही। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुंदर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने ना गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भांग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई। दोस्तों, ये तो थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी प्रेम की होली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।